हेलो बच्चों, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले हैं। और क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण सम्मुख दोनों अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। ये हमारा एक थ्योरम है कि किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण जो है वह सम्मुख दोनों अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे होता है? तो आइए इसको हम लोग हल करने से पहले हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं। तो हमने मान लिया कि एक यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है और यह त्रिभुज है ABC। यह एक त्रिभुज है, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B और यहाँ पर है C, और ये D तक बढ़ाया गया है, जिसके बढ़ाने से एक बहिष्ठ कोण यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर क्या है, एक अंतःकोण बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक त्रिभुज जो है और इस त्रिभुज के आपका बहिष्ठ कोण भी बन गया है और अंतःकोण भी बन गया है। अब यहाँ पर हम लोग को यही सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो एंगल ये है B जो है और एंगल A जो है, इस दोनों के योगफल के बराबर, अर्थात एंगल A और प्लस एंगल B के बराबर होगा। यही हम लोग को सिद्ध करना है। जो ये एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। तो आइए बच्चों, इसको हम लोग सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हल करना होगा तो हम लिखेंगे कि दिया गया है। पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों, कोई भी नहीं बताता है, मैं बताता हूँ। पूरा मैथ का डिटेल से बनाइए, कोई भी क्वेश्चन को अधूरा मत बनाइए। ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। ट्रिक पढ़ेंगे तो आप जीवन भर ट्रिक में ही रह जाएंगे। ट्रिक क्या है, एक चटनी है, तो चटनी चाटने से आपको क्या होगा ये पता है, तीता लग सकता है, पेट नहीं भर सकता है। तो इसलिए खाना खाइए। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को पूरा जड़ से बनाना सीखिए, अच्छा से बनाना सीखिए। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर जो आए हैं और जो वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं। कार तो 1 सेकंड में बना देंगे, आधा सेकंड में बना देंगे, 2 सेकंड में बना देंगे। अरे क्या 2 सेकंड में बना दीजिएगा, खाक बना दीजिएगा। बच्चे को पहले बेस तो दीजिए। बेस जब जान जाएगा तो बच्चा तो शॉर्ट खुद ही जान जाएगा कि हमको शॉर्ट कैसे करना है। किसको दूर जाने आता है तो नज़दीक जाने के लिए वो कौन नहीं सोच सकता है, सब सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को प्रोसेस बाई सीखना जरूरी है। तो आइए बच्चों, हम लोग इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं कि दिया गया, सबसे पहले कोई भी थ्योरम आप सब सिद्ध करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि दिया गया हमें लिखना चाहिए। तो हमें दिया गया में बहुत कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पर लिख दिया गया कि दिया गया है, दिया गया है। दिया गया में क्या है भाई, तो केवल दिया गया में यही है कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, बस यही तो दिया गया है। इसके बाद में हम लोग दूसरा टॉपिक लेते हैं दिया गया है के बाद में कि हमें सिद्ध क्या करना है, अर्थात प्रमाणित क्या करना है। तो हमें सिद्ध करना है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होगा, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, तो सिद्ध करना है कि यहाँ पर ACD जो है, एंगल AC और D जो है यह बराबर होगा एंगल A प्लस एंगल B के। यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ये बहिष्ठ कोण ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पर हम लोग तीसरा टॉपिक जो लिखते हैं वो रचना लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रचना लिखते हैं। तो यहाँ पर रचना हमारा क्या है, नहीं है, किसी तरह का रचना आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तब हम आते हैं अब आपको प्रमाण में। अब अर्थात प्रमाण यानी प्रमाणित हम करेंगे इसको। तो हम लोग प्रमाणित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ थ्योरम है जिसका हम लोग का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज AB और C में, ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, त्रिभुज ABC में। अगर हम त्रिभुज ABC में देखेंगे तो हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी आपको मिलता है। उसके नियम से हमारा हो जाएगा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। यह कौन सी है भाई, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमारा क्या हो गया, ये तीनों एंगल का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री, 100 आपका 80 डिग्री। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम कहाँ जाएंगे, तो इसको अगला भाग को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, अब देखते हैं क्या कि यहाँ पर एक रेखा बन रही है, अर्थात BC और D एक रेखा बन रही है। तो इसके नियम के अनुसार जब हम लिखेंगे तब हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो है BCD एक रेखा है,
अर्थात इसके लिए एंगल जो बना है उसको लिखेंगे कि एंगल यहाँ पर देखिए ए सी बी, ठीक है, या बी सी ए, हम कोई भी लिख सकते हैं। तो बी सी ए अब प्लस एंगल हम लोग का ए सी डी, क्या हुआ, एगो ए सी डी, ये दोनों मिलाकर के हुआ 180 डिग्री। और इसको हम कौन सा नियम से कहते हैं, तो लीनियर पेयर से। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर से। अर्थात एक रेखा बनता है तो एक रेखा पर एक ही तरफ में कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का बनता है। अब हमारा समीकरण 1 और हमारा ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, राइट साइड हमारा बराबर है तो बायां साइड भी बराबर होगा, ये नियम आया। ठीक है बच्चों, आएगा ना। तो अब इस नियम के आधार पर हम क्या करेंगे कि भाग 1 को 2 के बराबर हम करेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से हमारा मिला समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग को क्या मिला, तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग को मिला, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये राइट साइड बराबर है, इसको हम एजिब कहते हैं, LHS बराबर RHS, ये भी हम लोग नियम कहते हैं। यानी बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा, अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा। तो अब हमारा ये जो भाग है हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। तो यहाँ पर देखिए BCA यहाँ पर जो था हम लोग एंगल शॉर्ट में नाम दिए थे C, तो इसको भी हम शॉर्ट में नाम दे देते हैं एंगल C, ठीक है। और इसका हम नाम दे देते हैं क्या चीज़, जेव का ताम जो नाम आपका दिया गया है तो ACD। और इसके बाद हम लोग इधर करते हैं तो ये हमारा आ गया कि एंगल A और प्लस एंगल B आप प्लस एंगल C। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल C और C दोनों तरफ है, कट गया। तो यहाँ पर हमारा एंगल ACD बराबर हम लोग का प्रूफ होता है कि एंगल A और प्लस एंगल B। तो आइए बच्चों देखिए हम लोगों ने कितना आसानी से इसको हम लोग प्रूफ किए और बिल्कुल सत्य कथन पर है। हम इसको फिर रिवाइज करा देते हैं। पहले हम त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल निकालेंगे और ABC बराबर 180 डिग्री करेंगे। फिर इसको हम शॉर्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर अब आ जाएंगे बहिष्ठ कोण में। तो एक रेखा पर हमारा बना हुआ कोण को देखेंगे तो BC और D जो है एक रेखा है, तो BCA और ACD जो है हमारा क्या है, दोनों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण के RHS बराबर है 180 डिग्री 180 डिग्री। तो हमारा लेफ्ट साइड भी हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। और दोनों को बराबर करने के बाद हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि बहिष्ठ कोण जो होता है वह अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल से जुड़िए और लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा सत्य मैथ को, सही मैथ को फार्मूला के द्वारा आप पढ़िए। और शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल ही मैं कहूँगा कि आप छोड़ दीजिए, उसमें आपको केवल चटनी का काम होगा। जो कुछ देर के लिए तीता लगेगा और कूदेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपको पेट नहीं भरेगा, इस बात को जान लीजिए। आप किसी तरह के अपने जीवन में सफल होने वाले नहीं होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग नियमतः और सही तरीका से मैथ को पढ़ना सीखें। चलिए, जय हिंद बच्चों।